नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका टीम स्टार क्लासेस में। मैं हूं विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, आज हम बहुभुज जिसको हम पॉलीगन कहते हैं, इस पर आधारित जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको ट्रिक्स के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। पॉलीगन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री का पार्ट है, और जिस एग्जाम में भी ज्योमेट्री के पार्ट आता है, ज्योमेट्री का टॉपिक आता है, उसमें एक सवाल हमेशा आपको देखने को मिल जाता है। तो प्यारे साथियों, ट्रिक्स के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें लगभग 5 से 6 तरह के प्रश्न बनते हैं। हर एक प्रश्न को, हर एक टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपके इतने तरह के सवाल हैं जो आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट होगा वो आपका अंतःकोणों का योगफल पर आधारित सवाल बनते हैं, उनको हम जो है समझेंगे। अंतःकोणों का योगफल, प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, बाह्य कोणों का योग, प्रत्येक बाह्य कोण, अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है, विकर्णों की संख्या कैसे करके बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा रीजनिंग में भी विकर्णों की संख्या पूछ ली जाती है, तो रीजनिंग के लिहाज से देखा जाए तो भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आज की वीडियो जरूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे साथ इसी तरह से आप बने रहेंगे और हमारे चैनल टीम स्टार क्लासेस को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लगातार इसी तरह की और भी यूजफुल आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर आपका पॉलीगन बहुभुज। अच्छा, पॉलीगन की हम लोग बात करें तो इसको हम लोग रेगुलर पॉलीगन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम समबाहुभुज हिंदी में कहते हैं। तो कंफ्यूज ना हो, सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे अंतःकोणों का योगफल निकालना। तो अंतःकोणों का योगफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर एक ट्रिक सीखेंगे। उस ट्रिक का इस्तेमाल करके अंतःकोणों का योगफल निकालते हैं। अंतःकोणों का योगफल निकालने के लिए हमें एक ट्रिक का इस्तेमाल करना होता है। तो ट्रिक छोटी सी है, आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हो। ट्रिक है क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत आसानी से याद कर सकते हो, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो आई होप आपको ये ट्रिक आसानी से याद हो गई होगी। ये ट्रिक अंतःकोणों का योगफल निकालने की है। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं एक आपका त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, हम कह सकते हैं त्रिभुज कैसा है, ये समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें भुजाएं कितनी है, 3 है। तो यहां पर हम बोलेंगे n यहां पर कितना है, 3, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका वर्ग है तो वर्ग में चारों भुजाएं आपकी बराबर होती हैं, तो n यहां पर कितना हो गया, 4, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने आपका समपंचभुज बनाया तो इसमें n बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, ये n यहां पर है क्या, n है आपका भुजाओं की संख्या, ठीक है भाई। तो n यहां पर क्या है, भुजाओं की संख्या। अब किसी भी समबाहुभुज की आसानी से आप अंतःकोणों का योगफल निकाल सकते हो। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुज का अंतःकोणों का योगफल निकालने का प्रयास करते हैं। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो n यहाँ पर कितना है, 3। यहाँ पर आप रखें तो हमने 3 रखा, यहाँ पर 3-2 इंटू कितना, 180 डिग्री। 3 में से अगर आपने 2 माइनस किया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 1 गुणे 180 मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री। और आपने पढ़ा होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, और आपने यहाँ पर देख भी लिया। अगर मान लीजिए मैं इस वर्ग की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों, वर्ग में भुजाएं आपकी कितनी है, 4। यहाँ पे रखो तो 4-2 और गुणे 180, तो यहाँ पर 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और गुणे 180 ये होता है आपका कितना, 360। आपने पढ़ा होगा चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल 360 अंश होता है। ये आप चेक भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं बोलूँ कि एक समपंचभुज है
उसके अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। तो आप कहेंगे सर n = 5, इस ट्रिक में रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो n-2 मतलब कि आपका 5 - 2 और इंटू कितना आपका 180, तो कह सकते हैं 3 × 180 डिग्री मतलब 18 × 3 = 54 मतलब 540 डिग्री इस समपंचभुज के अंतः कोणों का योगफल होगा। अब मेरे प्यारे साथी सवाल कैसे बन जाते हैं, इस पर बहुत सिंपल सवाल बन जाते हैं। आपसे बोलेंगे कि भाई एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या 10 है, तो अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। तो कुछ नहीं करना होता है, अगर समबाहुभुज है और उसकी भुजाएं कितनी है 10 हैं, तो यहाँ पर कितना रखोगे, n का मान आप 10 रख दोगे और आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लोगे। तो कुछ भी आपसे पूछा जाए, किसी भी समबाहुभुज की आपसे अंतः कोणों का योगफल पूछा जाए, आप आसानी से बना सकते हो। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, अभी हम लास्ट में जितने भी आपके आए हुए सवाल हैं उनको करेंगे। तो अभी बस जो है कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करते हैं, ट्रिक्स को सीखने का प्रयास करते हैं, सीख जाएंगे, फिर जितने भी सवाल हैं एक एक करेंगे ना हम, तो आपको आसानी से समझ में आते चले जाएंगे और आप खुद भी उन सवालों को कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक अंतः कोण की माप कैसे निकालते हैं। तो प्रत्येक अंतः कोण की माप निकालने के लिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं त्रिभुज की ही बात करूं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो एक बात बताओ, समबाहु त्रिभुज के सभी तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है कितना होता है भाई, 180 होता है ना। अब मुझे एक कोण निकालना है, प्रत्येक कोण का मतलब क्या है, एक कोण निकालना है। तो एक कोण कैसे निकालोगे, बहुत आसानी से निकालो। कैसे करके भाई, कि योगफल आपका होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, अभी हमने निकाल के भी देखा। अब भुजाएं कितनी है 3, ये हम कह सकते हैं कोण कितने बनेंगे 3, जितनी भुजाएं उतने ही कोण बनेंगे। कोण कितने बनेंगे 3, तो अगर आप एक कोण निकालोगे तो 3 से भाग ही तो करोगे, है ना। कोणों का योगफल बनता है 180, किसमें, त्रिभुज में। अब आपसे बोला जाए कि एक कोण निकालो, तो क्या करोगे, 3 से भाग कर दोगे। क्यों, क्योंकि 3 कोण बनते हैं। तो एक कोण कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 60 अंश हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि वर्ग है, तो वर्ग के चारों कोणों का योगफल अभी हमने निकाल के देखा कितना, 360 अंश। अब अगर एक कोण निकालोगे तो 4 से भाग करोगे, तो 4 नेम होता है 36 मतलब 90 अंश। अगर हम निकालें समपंचभुज, तो समपंचभुज की बात करें तो अंतः कोणों का योगफल अभी हमने निकाल के देखा था, सभी अंतः कोणों का योगफल पंचभुज में कितना आया था, 540 अंश आया था, है ना। भुजाएं कितनी 5, कोण कितने 5, तो अगर एक कोण निकालोगे तो 5 से भागी तो करोगे, सब कोणों का योगफल कितना 540 अंश। एक कोण कैसे निकालोगे, 5 से भाग कर दोगे, तो 5 एकम 5 और 5 × 8 = 40 मतलब 108 अंश इसका प्रत्येक अंतः कोण की माप होगी। किसकी, समपंचभुज का ये बना, वर्ग का प्रत्येक कोण हो गया 90 अंश, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना हो गया 60 अंश। आखिरकार हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, भुजाओं की संख्या से भाग कर रहे हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं भुजाओं की संख्या यहां पर 3 थी, 3 से भाग किया त्रिभुज में। चतुर्भुज या जिसको हम वर्ग बोले, तो वर्ग में हमने 4 से भाग किया, 4 भुजाएं होती हैं, और हमने पंचभुज में 5 से भाग किया क्योंकि 5 भुजाएं होती है। मतलब प्यारे साथियों कंसेप्ट क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पर, अगर आपसे बोला जाए प्रत्येक अंतः कोण की माप, तो आप आसानी से बना सकते हो। कैसे करके बनाओगे, देखो जरा, सीधी सीधी बात कि यहां पर हमने भुजाओं की संख्या से
भाग कर देना है, भुजाओं की संख्या से भाग कर देना है। कुछ समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ये होता है देखो n-2 इंटू 180, ये होता है योगफल का फॉर्मूला, ये योगफल का फॉर्मूला होता है। अगर योगफल के फॉर्मूले को हम भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे ना तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रत्येक अंतःकोण मिल जाएगा। तो हमने अभी तक सीखा अंतःकोणों की योगफल निकालना और दूसरा हमने सीखा प्रत्येक अंतःकोण की माप कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर इतनी बात? अब मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं, सीखते हैं बाह्य कोणों का योगफल। तो एक बात आपको समझनी आवश्यक है कि चाहे समबाहुभुज कोई सा भी हुआ, चाहे त्रिभुज, चतुर्भुज, ठीक है, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, ठीक है, कुछ भी हुआ, हमेशा बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाह्य कोणों का योगफल हमेशा, बहुत छोटी सी बात, 360 अंश होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे त्रिभुज हुआ, चाहे चतुर्भुज, चाहे पंचभुज, चाहे कुछ भी हुआ, आपका बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। तो इतनी बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछे कि त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है, इसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? तो कितना होगा? 360। वर्ग के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360। समपंचभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360। षष्ठभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360। अष्टभुज का बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360। तो कोई सा भी समबाहुभुज हुआ उसके बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 अंश होता है। मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, याद भी आपको हो गया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों, अगर हम प्रत्येक बाह्य कोण की माप करें तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण की माप कैसे करके निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात। हमने क्या किया था, जब हमने अंतःकोणों के योगफल को n से वहां पर भाग कर रहे थे, मतलब अगर प्रत्येक अंतःकोण निकाल रहे थे तो योगफल को हम भुजाओं की संख्या से भाग कर रहे थे। याद है हम क्या कर रहे थे? योगफल को, अंतःकोणों के योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग कर रहे थे। यहां पर भी हमने वही करना है। जब प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो यहां पर भी हमने योगफल को भुजाओं की संख्या से भाग कर देना है। मतलब कि अगर आपसे बोला जाए क्या प्रत्येक बाह्य कोण, अगर आपसे बोला जाए प्रत्येक बाह्य कोण तो कितना होगा? 360 तो हमारा योगफल है, उसको भाग किससे करेंगे? भुजाओं की संख्या। और n यहां पर क्या है? भुजाओं की संख्या। सबको समझ में ये बात आ गई? जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला एक समबाहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? 10 है। तो इसमें आपसे बोला जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, तो क्या करोगे? 360 अंश को कितने से भाग कर दोगे? 10 से भाग कर दोगे तो उसका प्रत्येक जो बाह्य कोण निकल कर आएगा वो क्या आएगा? आपका 36 अंश आएगा। अब मेरे प्यारे साथियों एक बात यहाँ पे समझ लीजिए, हालांकि मुझे ये बात आपको पहले बतानी चाहिए थी, बाह्य कोण है क्या और अंतःकोण है क्या, समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मैंने आपका ये एक समबाहु त्रिभुज बनाया, या कोई सा त्रिभुज हो सकता है, त्रिभुज बनाया, तो जो अंदर वाले कोण हैं, एक कोण ये, एक ये और एक आपका ये, 3 कोण बन रहे हैं। जो अंदर वाले कोण हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। अब जो बाहर वाले कोण होते हैं वो बाह्य कोण कहलाते हैं। लेकिन बाह्य कोण बनते कैसे हैं? बाह्य कोण समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी बात है। आप प्रत्येक भुजा को आगे बढ़ाओ, इसको बढ़ाया, एक ही दिशा में बढ़ाना है, इसको इधर बढ़ाया तो इसको आप इधर बढ़ाओगे, इसको आप इधर बढ़ाओगे। तो जो बाहर बढ़ाने पर जो भुजा के जो कोण बन रहा है, आपने इस भुजा को बाहर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो यहाँ पर जो कोण बना, ये जो कोण बन रहा है ये बाह्य कोण कहलाएगा। आपने इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये जो कोण बना ये बाह्य कोण कहलाएगा। इस भुजा को आगे बढ़ाया, ये जो कोण बना ये क्या कहलाएगा? आपका बाह्य कोण कहलाएगा। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा अंतःकोण और बाह्य कोण होता क्या है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो अभी तक हमने
प्रत्येक बाह्य कोण यहां तक निकालना सीख लिया। अब यहां पर एक बहुत प्यारी सी बात निकल के आती है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। वो बात क्या है? अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल कितना होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से टिक करना होता है। तो यहां पर एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखो, ये हमारा अंतःकोण, ये हमारा बाह्य कोण। अगर देखो तो दोनों का योगफल एक सरल रेखा दिखाई दे रही है। दोनों का योगफल क्या है? एक सरल रेखा दिखाई दे रही है। और मतलब सरल रेखा पे क्या होता है, कितना कोण बनता है? 180 अंश बनता है। समझ में उम्मीद है आया होगा। मतलब जैसे बहुत सिंपल सी बात कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये अंतःकोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। तो दोनों का योगफल क्या होगा? दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा, नहीं होगा? तो ध्यान रखेंगे, अंतःकोण और बाह्य कोण, प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का जो योगफल होता है हमेशा कितना होता है? 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों चलते हैं विकर्णों की संख्या की ओर। एक बात मेरे प्यारे साथियों आपको बता दूं कि विकर्णों की संख्या आपका अक्सर रीजनिंग में भी इस पर सवाल पूछे गए हैं कई बार, क्योंकि आपको कोई आकृति दे दी जाती है, उसमें विकर्णों की संख्या आपसे पूछ लेते हैं कि कितने विकर्ण बनेंगे। तो यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इसके सवाल रीजनिंग में भी आते हैं। मैथ में तो आते ही आते हैं, ज्योमेट्री का पार्ट है, तो इसमें तो सवाल आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन रीजनिंग में भी सवाल देखने को मिल जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए छोटी सी ट्रिक आपको आसानी से याद रखनी है। अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है, अगर आपको विकर्णों की संख्या निकालनी है तो बहुत छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, n इंटू n माइनस 3 अपॉन कितना? 2। n यहाँ पर क्या है? फिर से n यहाँ पर क्या है? वही जो अभी अब तक हम पढ़ते चले आए हैं क्या? भुजाओं की क्या संख्या। आई थिंक सबको समझ में आ रही इतनी बात, ठीक है ना? अब यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने क्या बोला? समपंचभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। विकर्णों की संख्या ज्ञात करो या कितनी है। तो बहुत आसानी से आप इससे निकाल सकते हो। कैसे करके? समपंचभुज का मतलब भुजाओं की संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितनी होती है? पंचभुज में 5 होती है। अगर भुजाओं की संख्या 5 है तो आपसे विकर्णों की संख्या निकलवा रहा है, तो आप क्या करोगे? n का मान यहां पर रखोगे कितना? 5। तो n का मान 5 रखा है, यहां पर भी 5 रखोगे, 5 माइनस 3 और अपॉन कितना? 2। तो अब इसको क्या करोगे? 5 और गुणे 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा, और ये आपका 2 से 2 कैंसिल। तो आपका विकर्णों की संख्या क्या हो गई? 5। विकर्णों की संख्या क्या है इसको भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि भाई ये वर्ग है, तो वर्ग में विकर्ण क्या है? आमने सामने के कोनों को मिलाने वाली रेखा। आमने ये कोना, ये इसके सामने कोना ये हो गया, इनको मिलाने वाली रेखा कहलाती है विकर्ण। समझ में? जिसको बोलते हैं डायगोनल। ऐसे एक विकर्ण ये बना और एक विकर्ण क्या बनेगा? 1 बनेगा, ये बन गया। इसमें कितने विकर्ण बनते हैं? इसमें बनते हैं 2 विकर्ण, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं किसकी? समपंचभुज की। तो पंचभुज को बना लो, पंचभुज को बना के देखो भाई, ये पंचभुज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा भुजा देख लेना, ये मान के चलो कि सभी भुजाएं कैसी हैं? इसमें बराबर है। तो देखो, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, ठीक है, 3 हो गया। अच्छा, 4 और 1 कहाँ से बनेगा? 1 बन जाएगा आपका ये वाला 5। तो कुल मिला के देखो कितने विकर्ण बन रहे हैं? 5 विकर्ण बन रहे हैं। तो यहाँ पर
जब पंचभुज की बात होती है तो पंचभुज में कितने विकर्ण बनते हैं? 5 विकर्ण बनते हैं। इसको और चेक कर लेते हैं, आपका डाउट जो है और दूर हो जाएगा। अगर हम इस चतुर्भुज की बात करते हैं, चतुर्भुज में विकर्ण आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, 2 होते हैं। चेक करते हैं इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से, क्या वास्तव में इस ट्रिक से हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं। तो n यहाँ पर आपको पता है कि n यहाँ पर 4 होगा, तो n रखेंगे तो 4 4 माइनस 3 और देखो 4 रखेंगे n यहाँ पर, और अपॉन में कितना 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 और 4 में से 3 घटेगा 1, तो 2 गुणे 1 आपका 2, तो आंसर भी देखो 2 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से किसी भी आकृति, हम कह सकते हैं किसी भी बहुभुज का आप आसानी से उसमें कितने विकर्ण होंगे निकाल सकते हो। तो उम्मीद है ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अंतःकोणों का योगफल होता है क्या? फिर समझ लो, अंतःकोणों का योगफल होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर हम प्रत्येक कोण निकालना है तो उसको n से भाग कर देना है। अब बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल मैंने बताया था कितना होता है, हमेशा 360 होता है, चाहे कोई सा भी बहुभुज हुआ। अगर हमें प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो उसमें भुजाओं की संख्या से भाग कर देना है। बताए थे प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोणों का योगफल बताया था कितना होता है, 180 अंश होता है। अब हमने लास्ट में विकर्णों की संख्या निकालना सीखा था, तो विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं, n इंटू n-3/2। तो उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों ये जो कंसेप्ट है आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब मेरे प्यारे साथियों आइए यहाँ पर कुछ बेहतरीन सवाल लेते हैं। वे सभी सवाल जो आपके सी-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट, बिहार टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं, टेट के एग्जाम होते हैं, सुपर टेट होता है, सभी में आए हुए प्रश्नों को आपके साथ मिलकर सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपका समबहुभुज से कई सारे सवाल आपके पूछे गए हैं। कुछ सवाल मैं यहाँ पर अभी नहीं लिख पाया हूँ जो रिसेंटली आपके एग्जाम हुए हैं, कोशिश करूँगा फिर कभी इनको कराने की, लेकिन जो भी मैंने सवाल लिखे हैं उनको हम लोग एक एक करके कर लेते हैं। आपको पता चलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और जो मैंने आपको कंसेप्ट या ट्रिक बताई थी उस पर आधारित सवाल सभी के सभी सवाल हैं। तो पहला सवाल आपका क्या है, वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग होता है। ये एग्जाम्पल में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं बहुत जल्दी से। वर्ग के चारों अंतःकोणों का योगफल वैसे तो आपको पता होगा 360 होता है, लेकिन निकालेंगे किस तरह से इसको हम लोग सीख लेते हैं। मैंने बताया था अंतःकोणों का योगफल जो होता है, जो पहला सवाल है वो बताया था कि भाई n-2 इंटू 180 डिग्री ये हमारा अंतःकोणों का योगफल होता है। जब हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता है वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, तो n कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। 4 हमने यहाँ पर रखा तो 4 माइनस 2 और गुणे कितना 180, तो 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो 2 गुणे 180 बराबर आपका 360 अंश इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और आपको पता भी है कि वर्ग के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पहला सवाल ये रहा। अब दूसरे सवाल की तरफ हम लोग बढ़े तो क्या है, समषट्भुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करिए। बात समझिएगा, समषट्भुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, योगफल नहीं पूछा गया, अंतःकोण का मान ज्ञात करना है। तो क्या तरीका बताए थे हम कि भाई जब हमें अंतःकोण का मान निकालना होगा तो योगफल की ट्रिक जो है हमारे पास, उसको हम लोग भुजाओं की संख्या मतलब n से भाग कर देंगे। तो समषट्भुज है, इसका मतलब n का मान यहाँ पर 6 हो गया। समषट्भुज में 6 भुजाएं होती हैं, तो n का मान कितना हो गया, 6। अब हमने यहाँ पर 6 रखा तो 6 माइनस 2 गुणे 180 और अपॉन में कितना आएगा 6, तो 6 तियाँ 18 मतलब 30 अंश। 6 में से 2 घटेगा आपका 4 बचेगा और कितना 30 अंश, तो 4 तियाँ 12 मतलब 120। तो समषट्भुज में जो एक कोण का मान होता है, या हम कहें कि एक अंतःकोण का जो मान होता है कितना होता है, 120 अंश होता है। तो पहला सवाल हमने कर लिया, दूसरा सवाल हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो प्यारे साथियों तीसरा सवाल क्या है,
पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल पूछा गया है। यूपीटेट 2017 में पूछा हुआ सवाल, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल। तो अंतः कोणों का योगफल का फार्मूला आपका हमने पढ़ा है n-2 इंटू 180। तो जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर n बराबर रखेंगे कितना हम लोग 5, क्योंकि पंचभुज है। तो अंतः कोणों का योगफल का मतलब होता है n-2 मतलब 5 - 2 और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटू होता है 180 डिग्री। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा और गुणे 180 मतलब 18 × 3 = 54। तो 540 डिग्री जो होगा पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 540 अंश हो जाएगा या फिर होता है। समझ में आ गया। तो ये हमारा तीसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मेरे प्यारे साथियों बढ़े तो बोला गया है एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या किसमें, समषटभुज में। तो समषटभुज में पता है कि भैया भुजाएं कितनी होती हैं प्यारे साथियों, 6 होती हैं। और विकर्णों की संख्या मैंने बताया था कि n × n-3/2। ये ट्रिक है किसकी, विकर्णों की संख्या निकालने की, डायगोनल की संख्या निकालने की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n कितना रखोगे 6 गुणे 6 - 3 और अपॉन में कितना 2, 2 × 3 होता है 6। तो ये आपका 3 गुणे 6 में से 3 जाएगा 3। तो आपका समषटभुज में विकर्णों की संख्या आप कहेंगे कितनी होगी सर, 9 होगी। 9 होती है किसमें, समषटभुज में विकर्णों की संख्या। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इतने सवाल आपको समझ में अब तक आ चुके होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। हम आपका डाउट को दूर करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से। तो प्यारे साथियों, जो अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि एक समबहुभुज की प्रत्येक बहिष्कोण कितना है 18 अंश है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो बहिष्कोण बताया था, ठीक है। बहिष्कोण किसको बोलते हैं, बाह्य कोण को बोलते हैं। जो बाहर वाला जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। तो आपको क्या दे रखा है, एक समबहुभुज है, भुजाओं की संख्या में पूछी गई है। इसमें कह रहे हैं भुजाओं की संख्या बताओ, इसका बहिष्कोण कितना है 180 अंश। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा बाह्य कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है 360 अंश होता है। जब हम प्रत्येक कोण की बात करेंगे तो क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या से भाग कर देते हैं। और ये हमें दे रखा है कितना, 18 अंश दे रखा है। कुछ समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 कर रहे हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था फिर समझिएगा। इसमें प्रत्येक कोण दे रखा है, कौन सा, बहिष्कोण या बाह्य कोण दे रखा है कितना, 18 अंश दे रखा है। समझ में आ रहा है। और मैंने बताया था कि जब बाह्य कोण निकालते हैं तो भुजाओं की संख्या से भाग करते हैं। और बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। अब 360 को भुजाओं की संख्या से भाग किया तो ये क्या हो गया हमारा, प्रत्येक बहिष्कोण या बाह्य कोण हो गया। और ये दे कितना रखा है क्वेश्चन में, 18 अंश आपको दे रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 18 दूनी कितना हो गया 36। तो n बराबर हो गया 20। मतलब मेरे प्यारे साथियों, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी 20। यूपीटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप 108 अंश है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। सीटेट 2016 में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोला है, इसमें प्रत्येक अंतः कोण की माप कितनी है 108। इस सवाल में आपको बाह्य कोण की दे रखी थी माप, इसमें कह रहे हैं प्रत्येक अंतः कोण की माप 108 अंश है। तो भुजाओं की संख्या इसमें भी पूछी गई है। तो अब क्या होगा, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो मैंने प्रत्येक कोण कैसे निकालते हैं, प्रत्येक अंतः कोण कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। तो योगफल होता है, उसको भुजाओं की संख्या से भाग करते हैं। और ये हमें दे रखा है कितना 108 अंश, क्योंकि प्रत्येक कोण की माप मतलब ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर 108, अच्छा एक काम कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इसको। 18 × 180, 18 छक होता है 108, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10। तो 5 से गुणा करोगे तो 5n
और -5 दूनी 10। अब आगे बढ़ेंगे तो 3 से तिरछी गुणा होगी 3n, तो 5n माइनस 3n इज इक्वल टू होगा कितना 10, तो 2n बराबर हो जाएगा 10, तो n बराबर हो जाएगा कितना यहाँ पर 5, n बराबर कितना हो जाएगा 5। मतलब अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो इसमें भुजाओं की संख्या आपकी कितनी होगी 5, ठीक है। तो 108 अंश जिसका अंतःकोण होता है उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है 5, मतलब क्या बनेगा समपंचभुज, समपंचभुज, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि कौन सा भुज बनेगा, तो कौन सा भुज बनेगा, कौन सा बहुभुज बनेगा, समपंचभुज बनेगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। अगर मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 अंश है, तो इसमें बहुभुज की भुजाओं की संख्या बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ सवाल है, तो ये भी आपका इसी तरह से सॉल्व होना है ना। इसमें भी अंतःकोणों का योगफल दे रखा है। अच्छा, पिछले सवाल में हमसे क्या था, पिछले सवाल में अंतःकोण की माप दे रखी थी, इसमें योगफल दे रखा है। समझ में आ रही है बात, इसमें योगफल दे रखा है, तो योगफल दे रखा है तब तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। योगफल ये तो होता है और ये दे रखा है कितना आपका 1440 ये दे रखा है हमें ऑलरेडी, योगफल दे रखा है। पिछले सवाल में हमें अंतःकोण दे रखा था, अंतःकोण का मतलब भुजा की संख्या से भाग करके अंतःकोण मतलब एक कोण की माप दे रखी थी, इसमें हमें योगफल दे रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल करो, 18 8 कितना होता है 144, तो n-2 बराबर होता है 8, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 2, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 10, कितना हो जाएगा 10। मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे तो 10 भुज हो जाएगा, ठीक है, सम 10 भुज, ठीक है। बात समझ में, 10 भुजाओं का भुज होगा, 10 भुजाओं का बहुभुज होगा, तो इसमें आंसर हो क्या, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इसमें 10 होगी। समझ में आए। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों हमने इन सवालों को किया, ट्रिक सीखी, सवाल किए, जितने भी सवाल बन सकते थे हमने करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना कतई ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लगा, जिससे हमें आपको कंटेंट देने में, आपको पढ़ाने में और भी अधिक सहायता मिले, आपको और अच्छे से आपको सुविधाएं दे सकें। तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय